नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज की खास पेशकश खोज खबर। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ऐसा ही कुछ कर्नाटक चुनाव में हो रहा है। क्या है रेवड़ियों का खेल, बताते हैं। आज हम बात करेंगे चुनावी रेवड़ियों की। सियासी भाषा में रेवड़ी वो चुनावी वादे हैं जहां पर जनता को मुफ्त में कुछ देने की बात हो रही हो। इसी परंपरा को लेकर कोर्ट का रुख सख्त है। चुनाव आयोग भी समय समय पर टोक चुका है और देश के प्रधानमंत्री भी इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बता चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त कर्नाटक चुनाव में रेवड़ियों की बौछार हो रही है। कर्नाटक चुनाव में इस समय जनता के बीच वादों की बौछारें हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा लुभावने वादे करने वाला है। इसी रेस में जीतने के लिए सभी पार्टियां रेवड़ियों का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। चुनावी मौसम में एक बार फिर सभी सियासी पार्टियों ने जनता के बीच रेवड़ी वाला प्रसाद परोस दिया है। सबसे पहले जिक्र करते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की। बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोल रही थी। उसने भी अपने संकल्प पत्र में ऐसे ही वादों की बौछार कर रखी है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ऐसे कई ऐलान किए हैं जो बताते हैं कि 38 साल वाला ट्रेंड तोड़ने के लिए यानी कि दोबारा सरकार बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को तिरुपति, अयोध्या या काशी जाने के लिए 25,000 रुपए की मदद की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST परिवारों को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD करवाई जाएगी। इसके अलावा 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास भी दिए जाएंगे। एक और लुभावना वादा यह किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को साल में 3 मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे। गरीब परिवारों को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही गरीब परिवारों को मुफ्त 5 किलो चावल के साथ 5 किलो बाजरा फ्री दिया जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की। इस बाबत कांग्रेस को लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में कई फ्री स्कीमों का ऐलान किया है। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी के मॉडल को फॉलो कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका हर ऐलान उसी रणनीति की ओर संकेत दे रहा है। पार्टी ने ऐलान किया है कि हर परिवार को 200 फ्री यूनिट बिजली दी जाएगी। हर घर की महिला मुखिया को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को महीने में 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। इसके अलावा जोर देकर यह भी कहा गया है कि अगर सरकार बन जाती है तो प्रत्येक ग्रेजुएट को हर महीने 3,000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। जेडीएस के वादे तो और भी ज्यादा लुभावने वाले हैं। इस चुनावी रेस में जेडीएस भी एक पार्टी है जिसके सहयोग से इन दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर अपनी सरकार बनाई है। यानी कि जेडीएस को किंग बनने के सपने तो आते हैं मगर हर बार वो किंग मेकर की भूमिका में रह जाते हैं। लेकिन इस बार जेडीएस पार्टी के घोषणा पत्र में रेवड़ियों की भरमार है। जेडीएस पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गर्भवती महिलाओं को 900 रुपए की जगह 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। एक साल में 5 फ्री LPG सिलेंडर और सबसे बड़ा दावा यह है कि अगर किसान के बेटे से किसी पढ़ी लिखी लड़की ने शादी की तो उसे 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि रेवड़ी कल्चर कितना खतरनाक है और इससे क्या असर पड़ता है या फिर पड़ सकता है। इस तरह मुफ्त के कल्चर से सरकार के खर्चों में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होना संभव है, जबकि सरकार की आय का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा है। यह बात तो माननी पड़ेगी कि कर्नाटक में दूसरे राज्यों की तुलना में आर्थिक स्थिति मजबूत है। यह कह सकते हैं कि बेहतर है। सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग, गरीबी भी कम और दूसरे आर्थिक मोर्चों पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन। लेकिन फिर भी राज्य पर 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब किसी राज्य पर कर्ज बढ़ता है तो फिर इनकम के दूसरे रास्ते सरकार को तलाशने पड़ते हैं। आसान भाषा में कहें तो जितना पैसा कर्ज के तौर पर लिया जाएगा उसकी भरपाई करने के लिए उतना ही टैक्स वसूला जाएगा और जब ऐसा होगा तो बोझ गरीबों पर पड़ना लाजमी है।
आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों पर 69.47 लाख करोड़ के कर्ज हैं। यहां भी अकेले तमिलनाडु पर 6.59 लाख करोड़ का कर्ज है, यानी इस रेस में वो सबसे आगे चल रहा है। दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, जिस पर 6.53 लाख करोड़ का कर्ज है। 19 ऐसे राज्य हैं जिन पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर स्थिति तो खतरे की घंटी बजा रही है। अगर ऐसे ही चुनावी रेवड़ियों का प्रसाद जनता के बीच बांटा गया तो वो दिन दूर नहीं जब कर्ज ही कर्ज देश और देश के राज्यों पर चढ़ जाएगा और चुकाने का कोई भी जरिया नहीं बचेगा। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। नमस्कार।